हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल सीरीज की कॉमिक्स बाकेलाल प्रेत लोक में, जो कि बाकेलाल वानर लोक में का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। बाकेलाल वानर लोक से निकलकर बाकेलाल इस बार पहुंचा प्रेत लोक में। ओह, मैं प्रेत की तरह पेड़ पर टंगा हूं, यानी कि मैं प्रेत लोक में आ गया हूं। अपने आसपास विक्रम सिंह को ना पाकर बाकेलाल फिर चौंक पड़ा। और अरे, इस बार भी मुच्छड़ विक्रम सिंह मेरे साथ इस नए लोक में नहीं पहुंचा। तभी बाकेलाल की नजर पड़ी एक सांप पर। सांप! दत्त, अब मुझे सांप से डरने की क्या आवश्यकता? अब तो सांप को मुझसे डरना चाहिए। तभी सांप की नींद टूट गई। प्रेत! इस सांप से पंगा लेने की एक तरकीब सूझ तो रही है मुझे। ही, अब बोल बेटा, सांप की औलाद। ही, अरे मोरी मैया री, भागो! सांप को भगाकर बाकेलाल वृक्ष से नीचे उतरा। न जाने प्रेत लोक में किस तरह के प्रेतों से सामना हो। इसी के साथ बाकेलाल की नजरें पड़ी एक नाम पट पर। प्रेत लोक हो तो ये रास्ता प्रेत लोक बस्ती की ओर जा रहा है। बाके प्रेत लोक की बस्ती की ओर चल पड़ा। शुक्र है मनहूस मुच्छड़ का साया इस बार भी मुझसे दूर ही रहा। जरूर इस बार वह चमगादड़ बिना किसी पेड़ पर टंगा होगा। ही। उन्हीं दिनों भूतलोक के 3 शैतान भाइयों ने भूतलोक और प्रेतलोक में हंगामा मचा रखा था। प्रेतराज बजरबट्टू ने भूतराज दंडपेलू को चेतावनी दे दी थी कि भूतराज, आज से हम प्रेतों की गिनती करेंगे। एक भी प्रेत कम हुआ तो उसकी मौत का जिम्मेदार आपको मानकर हम युद्ध का ऐलान कर देंगे। प्रेतराज बजरबट्टू। प्रेतलोक बस्ती के निकट भूतलोक के 3 शैतान भाई। ही, दंत फोड़वा। ही, कट फोड़वा। ही, कान फोड़वा। कट फोड़वा, चोंच मार दूं तो काट में भी छेद कर दूं। ही, दंत फोड़वा, प्यार से ही मारता हूं मैं तो मुक्का। अब किसी का पूरा जबड़ा ही बाहर निकल आए तो इसमें मेरे मुक्के का क्या कसूर। ही, कन फोड़वा, मैं हूं कन फोड़वा भूत। कानों पर रुई रख लेना प्यारे बच्चों, कहीं आपके ही कान में ना घुस जाऊं मैं। ही, बड़ा खतरनाक भूत हूं मैं। हाँ। प्रेतलोक बस्ती से कुछ दूर ही तीनों शैतान भाई एकाएक रुक गए। कटू, दंतु, वो देख प्रेती। ही, इन प्रेतियों को देखते ही पता नहीं क्यों मेरे घुसों में खुजली होने लगती है। मेरी तो चोंच से लार टपकने लगती है। तीनों शैतान भाई प्रेती की तरफ दौड़ पड़े। पकड़ो, सबसे पहले इसका जबड़ा निकालता हूं। अब तक प्रेती भी उन शैतानों को देख चुका था। बाप रे, शैतान भूत भाई, भागो! लेकिन भूत भाइयों से बचकर भागना इतना आसान नहीं था। कित जावे है मेरे लाल, आजा, घूसा ना खावेगा। ही, मर गया। नीचे गिरे पड़े प्रेती के कानों में घुस गया कनफोड़वा। अब मैं घुसता हूं इसके कान में और खाता हूं इसके कान। ही, कचर कचर, अब कान के सिवाय कुछ खाता भी तो नहीं ना मैं। कनफोड़वा मेरे कान में घुस गया, बचाओ! इधर प्रेतलोक में प्रत्येक शाम की तरह नागरिकों की गिनती हो रही थी। 501, 520, 599। अंतिम गिनती पर चौंक पड़ा प्रेत सेनापति प्रेत बुखार। अरे, 600वां प्रेत कहाँ है? प्रेत बुखार का इतना कहना था कि प्रेतों में हलचल मच गई। क्या एक प्रेत कम है? कहाँ गया एक प्रेत? प्रेतराज बजरबट्टू चौंक पड़ा। क्या कहा सेनापति प्रेत बुखार? एक प्रेत कम है प्रेतलोक में? जी हाँ महाराज, और मुझे शक है कि कम हुआ वो प्रेत कहीं तीनों शैतान भूत भाइयों के हाथ तो नहीं लग गया। हमें तुरंत प्रेत की खोज में जाना होगा महाराज, उसके प्राण संकट में हो सकते हैं। जाओ सेनापति प्रेत बुखार, जल्दी जाओ, पता करो कि वह प्रेत कहाँ है, और अगर इस बात का सबूत मिले कि वो प्रेत उन तीनों भाइयों का शिकार हो गया है तो वह सबूत लाकर हमें दो। इस बार हम अपने गायब हुए नागरिक का बदला पूरे भूतलोक से लेंगे। भूतराज दंडपेलू की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन सेनापति प्रेत बुखार अपने सैनिकों के साथ अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि
वह रहा 600वां प्रेत। अरे हाँ, 600वां प्रेत लौट आया। यह देखते ही प्रेत लोक में हर्ष की लहर दौड़ गई। 600वां प्रेत लौट आया। पलक झपकते ही बांकेलाल को सेनापति और सैनिकों ने अपने घेरे में ले लिया। क्या नाम है तुम्हारा? बांकेलाल। बांकेलाल को महाराज के सम्मुख पेश किया गया। महाराज, प्रेतों की गिनती के समय अनुपस्थित रहकर इसने प्रेत लोक का नियम भंग किया है। प्रेतराज बजरबट्टू की भ्रकुटी में बल पड़ गया। इसे सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। प्रेत लोक में घुसते ही ये क्या हंगामा हो रहा है तेरे साथ बांकेलाल? प्रेतराज बजरबट्टू ने अपना आदेश दंदनाया। बांकेलाल को 2 दिन तक भूखा प्यासा पेड़ से उल्टा लटका कर रखा जाए। क्या? मगर मेरा कसूर क्या है? बू बू, मैं तो 2 दिन पेड़ पर उल्टा लटकेगा तो कसूर भी पता चल जाएगा। ले चलो इसे। बांकेलाल को पेड़ पर उल्टा लटका दिया गया। अरे यह क्या करते हो कमबख्तो? क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो बांके से पंगा लेकर? पर अब उसकी चीख चिल्लाटे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। ये भोले शंकर, इस बार कहाँ फंसा दिया प्रेतों में? इन्होंने तो आते ही उल्टा टांग दिया मुझे। प्रेत लोक के एक एक प्रेत को उल्टा न लटकाया तो मेरा नाम भी बांकेलाल नहीं। इधर भूत लोक में तीनों शैतान भूत भाई। दंतु, बड़ी जोर की प्यास लगी है भाई। तो फिर देर क्यों करता है? वो देखो सामने। कठफोड़वा के लिए मटके में छिद्र करना कौन सी बड़ी बात है? ठक! यह कैसी आवाज थी? अगले ही पल सभी भूतनियां चीख मारकर भागने लगी। भागो, शैतान भूत भाई आ गए। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? तेरा कान तो मालपुर जैसा मीठा होगा। ही। ओह बचाओ! आई! तेरा जबड़ा लिए बिना थोड़े ना छोड़ूंगा मैं तुझे। मेरी छम्मक छल्लो, जल्दी चलो। जबड़ा घाटी में जादूगर भूतो डला ताड़ बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा होगा। इधर भूतराज के सैनिक का भय भी बढ़ता जा रहा है। इधर भूत महल में भूतराज दंड पेलू 1001, 1002, 1003। हुफ। भूतराज की जय हो। भूतराज, आप यहाँ दंड पेल रहे हैं और वहाँ ओह प्रजा मंत्री सुड़प चल्लू 1004। कहो क्या कहना है? 1005। भूतराज, उन तीनों भूत भाइयों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अगर शीघ्र ही कुछ ना किया गया तो आपकी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनते ही भूतराज दंड पेलू ने दंड लगाना बंद किया। नहीं प्रजा मंत्री सुड़प चुल्लू, नहीं। हमारी गद्दी खतरे में डालने वाले के प्राण हम खतरे में डाल देंगे। हम कसम खाते हैं प्रजा मंत्री कि अब हम तभी दंड पेलेंगे जब उन तीनों शैतान भाइयों का अंत हो जाएगा। भूतराज, ये कैसी कसम खा ली आपने? राजवैद्य की चेतावनी भूल गए क्या आप? हम कुछ नहीं भूले सुड़प चुल्लू। हम जानते हैं कि अगर एक भी दिन हम दंड ना पेले तो हमारा पेट गैस से फूलने लगता है, और अगर फूलते फूलते पेट फट गया तो तबाही आ सकती है। लेकिन अब तो हम कसम खा चुके। सहसा भूतराज दंड पेलू एक तरफ चल पड़े। भूतराज कहाँ चल दिए? अब जल्दी ही भूतलोक उन 3 शैतान भाइयों के आतंक से मुक्त होगा। भूतराज एक विशेष कक्ष में पहुंचे जहां उनके अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। भूतराज दंड पेलू ने आले में रखा एक दीपदान उठाया। इस काम में मेरी मदद केवल एक ही शख्स कर सकता है और वह है जिन अफलातून। भूतराज दंड पेलू ने दीपदान को फर्श पर 3 बार रगड़ा। अगले ही पल जिन अफलातून प्रकट हो रहा है। जिन अफलातून प्रकट हुआ जो कोई और नहीं राजा विक्रम सिंह ही था। वो ही हा। भूतराज दंड पेलू कैसे याद किया? जिन अफलातून, आज तुम्हारे इस मित्र को तुम्हारी मदद की आवश्यकता आ पड़ी है। जिन अफलातून विक्रम सिंह, पूरे भूतलोक पर संकट मंडरा रहा है। यह सुनते ही जिन अफलातून ने लगाया एक बेहद बेहद खौफनाक अट्टहास। क्या कहा भूतराज दंड पेलू? पूरे भूतलोक पर संकट? किसकी मृत्यु आई है जिन अफलातून विक्रम सिंह के हाथों? भूतराज ने
जिन अफलातून विक्रम सिंह को सारी बात कह सुनाई। तब ओह, तो वो तीनों शैतान भूत भाई है तुम्हारी परेशानी का कारण। अब मैं जल्दी ही उन तीनों के सिर लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा भूतराज। जिन अफलातून विक्रम सिंह आपको इस प्रकार मरने नहीं देगा भूतराज। आप जल्द ही फिर से दंड पे लेंगे। भयंकर ठाका लगाता जिन अफलातून विक्रम सिंह वहां से लुप्त हो गया। उधर तीनों शैतान भाई कटफोड़वा, दंत फोड़वा और कन फोड़वा जा पहुंचे थे जबड़ा घाटी। जादूगर भूतोड़ लताड़, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था भूत भाइयों। आज किसका अय्या अय्या कराए। हम आपके लिए एक और जबड़ा लाए हैं जादूगर भूतोड़ लताड़। वाह, तुम्हारी मदद से 1001 जबड़ों की भेंट मैं जल्दी ही दे दूंगा शैतान भूखा भरकट को। तब प्रसन्न होकर शैतान भूखा भरकट हमें देगा अमर शक्ति, जिसकी मदद से हम सब मिलकर भूतलोक और प्रेतलोक के राजा बन सकेंगे। जय शैतान भूखा भरकट की। अच्छा भूतोड़ लताड़, अब हम चलते हैं। जरूर जाओ और जल्दी जल्दी भूत प्रेतों का अय्या अय्या करके लेकर आओ जबड़े। 1001 जबड़ों की भेंट के बाद पोपले शैतान भूखा भरकट को दांत मिल जाएंगे और वह सदियों की भूख मिटा सकेगा। ही। जय शैतान भूखा भरकट की। प्रेतलोक में दूसरे दिन बांके लाल को नीचे उतारा गया। बांके लाल, तुम्हारी सजा आज समाप्त हुई और तुम्हारे बुरे दिन आज से शुरू हो गए कमबख्तों। अगर पूरे प्रेतलोक में हंगामा ना मचा दिया तो मेरा भी नाम प्रेत बांके लाल नहीं। बांके लाल की खोपड़ी तेजी के साथ चलने लगी। लेकिन ऐसा क्या करूं कि पूरा प्रेतलोक हिल जाए, प्रेतराज बजर बट्टू की रातों की नींद उड़ जाए। गुर्र, सूझ तरकीब, सूझ तरकीब, सूझ तरकीब। और अचानक अगर प्रेतलोक का एक प्रेत कम हो जाए और प्रेतराज क्रोध में आकर भूतराज पर आक्रमण कर दे तो इस प्रकार युद्ध में काफी भूत प्रेत मारे जाएंगे और तब मैं करूंगा बचे खुचे प्रेतों पर राज। ही। अचानक ठिठक कर रुक जाना पड़ा बांके को। ही। कट्टू, पहले तो इसकी खोपड़ी में छेद करेगा या मैं ही खाऊं इसके कान। ठहरो भाइयों, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मुझे इसका जबड़ा निकाल लेने दो। कौन हो तुम लोग? यह तीनों तो बड़े भयानक हैं, प्रेतलोक के तो नहीं लगते हैं। मैं हूं दंत फोड़वा, मैं हूं कन फोड़वा, मैं हूं कट फोड़वा। और अब हम तेरा जबड़ा निकाल कर ले जाएंगे जबड़ा घाटी, जादूगर भूतोड़ लताड़ के पास। ही। नहीं, ठहरो, मैं बांके लाल हूं। सुनो, जल्दी कर दंतू, तोड़ दे इसका मुंह, निकाल ले बत्ती सी। ही। नहीं, दंत फोड़वा का मुक्का तो बचा गया बांके लाल। साएं, ये तीनों मेरी एक ना सुनेंगे। उफ, लेकिन बचाते बचाते भी कट फोड़वा ने सुझा ही दी उसकी खोपड़ी। ठाक, आज ही घिसकर पैनी करी है चोंच मैंने। ई बचाओ। कन फोड़वा बांके लाल की ओर लपका। नहीं, अगर ये मेरे कानों में घुस गया तो मेरे दोनों कान खा जाएगा। ही। क्यों बांके, अब कैसे बचेगा मुझसे? कहाँ जाता है कन फोड़वा? लेकिन इससे पहले कि कन फोड़वा बांके लाल के कान में प्रवेश कर जाता, मुझसे तो मिल लो। ओह, ये कौन आया सुरमा? उफ, मैं हूं जीन अफलातून, नाम है मेरा विक्रम सिंह। बुहू बुहू। हा। मेरे भाई पर हाथ उठाने वाला जिंदा नहीं रहेगा। और विक्रम सिंह के नाम से चौंक पड़ा बांके लाल भी। विक्रम सिंह महाराज, विक्रम सिंह मुच्छड़ तो ये जिन बन गया है। महाराज, मैं आपका प्यारा बांके लाल, मेरा प्यारा बांके लाल। और तीनों भूत भाई उन दोनों पर टूट पड़े। दोनों की टांट फोड़ दूंगा। गुर्र, तोड़ दो जबड़ा, मार दो। जिन अफलातून विक्रम सिंह भी कम नहीं था। तुम तीनों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं फोड़वो। बांके लाल भी इस लड़ाई में कहां पीछे था। ये डंडा इनकी पिटाई के काम आएगा। आ, मेरी टांट फोड़ेगा बांके की? ले फोड़ अब। ठाक। ई, आ जाओ, अब तुम्हारी खैर नहीं।
तुम नहीं जानते ततैया को छेड़ने का क्या अंजाम होता है। गुर्र। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।